हाय फ्रेंड्स। तो मेरी पीपीएच की सीरीज़ में आज मैं आपको एटॉनिक पीपीएच के बारे में बताती हूँ। एटॉनिक पीपीएच मतलब जिसमें बच्चेदानी नहीं सिकुड़ती और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। एटॉनिक पीपीएच में सबसे पहले हम बहुत सारे मेडिसिन हैं हमारे पास आजकल जिनको यूज़ करते हैं, जिससे कि जो पेशेंट की सिकुड़ी हुई ना सिकुड़ी हुई बच्चेदानी है वो सिकुड़ जाती है। उन मेडिसिन के बारे में तो मैं नहीं बात करूँगी क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में नहीं ज़्यादा समझ में आ पाएगा। जनरली हम 15 से 20 मिनट कोशिश करते हैं कि पेशेंट की बच्चेदानी दवाइयों से सिकुड़ जाए, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली ये देखना होता है कि पेशेंट की पल्स कितनी है, बीपी कितना है और कितना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। उसके ऊपर हमारा रैपिडिटी ऑफ डिसीजन होता है। उसके लिए उसको देखते हुए हम जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी डिसीजन लेट करेंगे तो वी मे लूज़ द मदर, हम मदर को लूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ होता है, मान लीजिए दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो फिर हम पेशेंट का पेट खोलते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट की बड़ी नसें जिनको कि यूटराइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं या बांध देते हैं, ताकि बच्चेदानी को ब्लड सप्लाई ना मिल पाए और ब्लीडिंग कम हो जाए या रुक जाए। 50-60% केसेस में ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये सक्सेसफुल होते हैं, पर हर केस में ये प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बहुत बार जो एटॉनिक पीपीएच के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम पेशेंट के गर्भाशय में पैकिंग कर देते हैं, या यू में से कि जनरल भाषा में हम उसमें जो है एक गॉज को फंसा देते हैं, ताकि जो भी ब्लीडिंग सरफेस है वो दब जाए और वहाँ से ब्लीडिंग आना बंद हो जाए। तो ये काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है और ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल है। अगर हम पेशेंट की बड़ी नसें बांध देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसका यूट्रस ख़राब हो जाएगा या उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और आगे जाके उसको कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम नॉर्मली कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है, मान लीजिए उसको 100% रिकवरी भी अगर नहीं हुई है, तो ब्लड सप्लाई कम होने से ओवरऑल ब्लीडिंग जो है वो 50-60% कम हो जाती है और हमें थोड़ा दूसरे तरीके यूज़ करके ब्लीडिंग स्टॉप करने का एक टाइम मिल जाता है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बिलिंच कंप्रेशन सूचर्स होते हैं, चाव चाव सूचर्स होते हैं, जिसके द्वारा हम बच्चेदानी को ऐसे टाइट बंद कर देते हैं ताकि जो प्रेशर साइड्स हैं वो दब जाएं और ब्लीडिंग बंद हो जाए। इन सब को करने के बाद भी अगर पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो फिर फाइनल डिसीजन हमें पेशेंट की बच्चेदानी निकालने का लेना पड़ सकता है। ब्लीडिंग अगर नहीं रुकेगी तो पेशेंट की जान चली जाएगी। तो फिर फाइनली सब कुछ करने के बाद अगर कुछ फ़ायदा नहीं होता तो फिर हमें पेशेंट की बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।